महाराष्ट्र और झारखंड में छुटपुट तनातनी के बीच मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया, अपने अपने इलाकों के नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद किया। उनके भाग्य का फैसला अब आने वाली 23 तारीख को होगा, जब वोटों की गिनती होगी। वैसे महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक ही फेज में मतदाताओं ने मतदान किया। महाराष्ट्र में कई तरह के सियासी विवाद भी दिखे। कहीं आरोप लगे कि नोटों को बांटकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई, तो कहीं ऑडियो टेप ने हंगामा मचाया। इन सभी विवादों के बीच महाराष्ट्र में जनता ने 288 सीटों पर दरअसल 62% मतदान किया, जो आंकड़ा अभी तक ऑफिशियली आया है। हालांकि गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। सबसे ज्यादा मुंबई सिटी में वोटिंग का आंकड़ा रहा। खबर है कि महाराष्ट्र के बीड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बाला साहेब शिंदे की मतदान केंद्र पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि धुले के एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और वंचित बहुजन अखाड़ी के कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई। साथ ही कई जगहों पर फर्जी मतदान कराने के आरोप भी सियासी दलों की तरफ से लगाए गए, जिसकी शिकायत पार्टियों ने चुनाव आयोग से की है। फिलहाल हर किसी को 23 नवंबर का इंतजार है। देखना होगा कि महाराष्ट्र के रण में इस बार जनता किसको गद्दी सौंपती है और किसको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अब हर किसी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में पार्टी तोड़ने को लेकर सरकार गिराने बनाने के साथ किसान रोजगार का मुद्दा खूब गूंजा। सवाल है कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया। देखिए, एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। तो कहीं न कहीं सभी 4 वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग और लाभार्थी, सभी को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। कह रहे हैं कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है और एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार वहां पे रहने वाली है। झारखंड के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की अत हो गई थी, इससे लोग तंग थे, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करते हुए जिस प्रकार से हमारी सरकार चली है, दोनों जगह भाजपा को और एनडीए को भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी हमने जो वोट पड़े हैं, मैंने बहुत जगह जाकर देखा, मतदाताओं से भी बात की और बड़े ही उत्साह से वो कांग्रेस के पीछे खड़े होते हुए मुझे दिखाई दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लातूर जिलों में सारी कांग्रेस की सीटें हम जीत जाएंगे। तक खोजी है, हम कोई भी एग्जिट पोल की चर्चाओं में, डिबेट्स में सहभागिता देने वाले नहीं है पूरे देश में। और एक बात तय है, हमारा एग्जैक्ट पोल पे विश्वास है और हमारा एग्जैक्ट पोल महाविकास आघाड़ी की कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार आ रही है। देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं, एग्जिट पोल पर से तो लोगों का विश्वास, भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कई राज्यों के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं।